जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 128, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की ज़रूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्याय शास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं, जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। विराम। पैरा। मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है। कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर, कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। कभी कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है, तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है, और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालें। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है बहुत महंगी और लंबी लड़ाई, जो शायद उसके जीवन में ख़त्म हो या न हो, हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्याय शास्त्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं। विराम। धन्यवाद।